अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज तज़यीन कोर्स की पहली वीडियो है। आज की इस वीडियो में कलाम को दो हिस्सों में तकसीम करके एडिट करने का तरीक़ा बताऊंगा और साथ ही बगैर तकसीम किए हुए कलाम को कैसे एडिट करना है उसका भी तरीक़ा बताऊंगा। सिर्फ आज की इस वीडियो में कलाम को एडिट करने का तरीक़ा बताऊंगा, बाकी पिक्सल लैब की मदद से डिज़ाइन सिखाऊँगा। तो वीडियो को अच्छी तरह से देख कर समझ लें। सबसे पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि तज़यीन करने के लिए बेशुमार ऐप हैं, मसलन पिक्सल लैब, इमेजिएटर, उर्दू डिज़ाइनर, फोटेक्स वगैरह, लेकिन ज़्यादातर लोग पिक्सल लैब और इमेजिएटर को यूज़ करते हैं। ये दोनों ऐप प्ले स्टोर पर दस्तयाब हैं, आप बिल्कुल आसानी के साथ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों को इस्तेमाल करने की वजह यह है कि इसके अंदर फ़ीचर बहुत अच्छे हैं। पिक्सल लैब के टूल्स के क्या क्या फ़ायदे हैं उसको जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख लें। अगर आप चाहें तो सिर्फ पिक्सल लैब की मदद से ही किसी भी कलाम को खूबसूरत अंदाज में तज़यीन कर सकते हैं और इसी तरह सिर्फ इमेजिएटर से भी कलाम को खूबसूरत डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इमेजिएटर और पिक्सल लैब दोनों का सहारा लेकर कलाम को तज़यीन करने का तरीक़ा बताऊँगा। उसकी वजह यह है कि दोनों ऐप की मदद से तज़यीन में काफ़ी खूबसूरती आ जाती है और इंशाअल्लाह एक वीडियो मुस्तकिल इमेजिएटर से कलाम को कैसे तज़यीन करें उसके मुताल्लिक़ बनाऊंगा और एक वीडियो पिक्सल लैब से भी मुताल्लिक़ बनाऊंगा। तो चलिए कलाम को दो हिस्सों में तकसीम करके एडिट कैसे करना है और बगैर तकसीम किए हुए कलाम को एडिट कैसे करना है उसको सीख लेते हैं। एक इंट्रो लगा लेते हैं, उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इमेजिएटर ऐप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं न्यू लोगो डिज़ाइन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ बेशुमार ऑप्शन आपके पास है। सेटिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डाउनलोड फ़ॉन्ट इस पर क्लिक करेंगे तो अंदर से जो है आप फ़ॉन्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद जो वो फ़ॉन्ट है वो माई फ़ॉन्ट में आपके यहाँ शो करेगा। ओके, अब हम इधर चलते हैं। यहाँ न्यू लोगो डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद लास्ट में आपको बिल्कुल कोने में यहाँ पे पेज का साइज़ दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसके साइज़ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ 1900 और नीचे 2000। ठीक, ये सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने एक कलाम दो हिस्सों में तकसीम करके रखा है, उसको मैं यहाँ ला के पेस्ट करता हूँ। कॉपी करके रखा हुआ है मैंने। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि कलाम को दो हिस्सों में तकसीम किस तरीके से करना है। तो चलिए दिखा देता हूँ आपको। टेलीग्राम में मैंने रखा हुआ है उसको। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कलाम का पहला मिसरा एक लाइन में इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है और दूसरा मिसरा, हर शेर का दूसरा मिसरा इधर वाले में मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो पहले मैं इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एडिट करने का तरीका बताता हूँ। चलिए ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हम आ जाते हैं, इसको बड़ा कर लेंगे, इसकी साइज़ को कम कर देते हैं। साइज़ वाले ऑप्शन पे जाके इस तरीके से हम इसको कम कर लेंगे। कम करने के बाद दोस्तों इसमें पहले फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन आप देख रहे होंगे एडिट के बगल में, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो मैंने शुरू में आपको बताया कि डाउनलोड फ़ॉन्ट, वहाँ से जो फ़ॉन्ट आप डाउनलोड करेंगे तो यूज़र वाले ऑप्शन में यहाँ आ जाएगा। मैं जमील नूरी का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ से और डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बीच में आपको यफ जस्टिफाई का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डन कर देना है। डन करने के बाद आप थोड़ा सा इसकी साइज़ को इस तरीके से कर लें, देखिए बराबर हो गया है बिल्कुल। अब आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं कुछ मिसरे एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, तो उसको किस तरीके से सिलेक्ट करना है। तो आपने अपने कीबोर्ड में लिखते वक्त स्पेस ज़्यादा दे दिया है, इसकी वजह से इस ऐप को लगता है कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है। तो हम एडिट वाले ऑप्शन पे जाके इसको सही कर लेंगे। आप देखिए यहाँ ये वाला सही है, सदका वाला देखिए थोड़ा सा स्पेस है, तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ से इसको सही कर लेंगे। फिर यहाँ जाते हैं सेमनानी पे, यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस है, इसको सही कर लेते हैं। आप अब देख सकते हैं पूरा बराबर हो गया है। बराबर करने के बाद इस तरीके से इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ले आते हैं। आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं, मैं इतना आपको सिखाने के लिए बस सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद अब इसको आगे थोड़ा सा स्क्रॉल करें, आप आएंगे तो यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको मिलेगा, एक डुप्लीकेट कर लें। उसके बाद ला के इसको इस साइड में सेट कर दें। सेट करने के बाद आप एडिट वाले ऑप्शन पे चले जाएं, यहाँ जितना कुछ है सबको डिलीट कर दें पहले। उसके बाद दूसरा वाला हिस्सा यहाँ पेस्ट कर दें।
पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका ये सेट हो चुका है। इसमें आपको फ़ॉन्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले वाले में फ़ॉन्ट डाल दिया था, उसके बाद उसका डुप्लीकेट किया है, तो खुद ब खुद फ़ॉन्ट इसके अंदर आ जाएगा। इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये सेव वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट टू गैलरी कर लेना है इसको। ये हमारा सेव हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ गैलरी में चल के, ये हमारा सेव हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं अभी जो मैंने सेव किया है, ब्लैक में होगा, शायद आपको दिख ना रहा हो, लेकिन यहाँ देखिए आप, मेरा ये सेव हो चुका है। उसके बाद अब बगैर तकसीम किए हुए कलाम को किस तरीके से एडिट करना है उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए पहले इसके साइज़ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ साइज़ वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वेट को 1333 कर देंगे, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ऐड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से एक कलाम जो बगैर तकसीम किया हुआ हो उसको लाके आप यहाँ पेस्ट कर लें। देखिए मैंने बगैर तकसीम किए हुए एक कलाम ऊपर रखा हुआ है, इसको लाके मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको लाके यहाँ, उसके बाद इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यह जस्टिफाई पे क्लिक करें, बराबर हो जाएगा। बराबर करने के बाद इसके अंदर आप जो फ़ॉन्ट देना चाहें फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाके दे सकते हैं। मैं इसमें जमील नूरी दे देता हूँ, काफ़ी खूबसूरत फ़ॉन्ट है, उससे अच्छा बनता है। या अल कलम अलवी नस्तालिक, ये फ़ॉन्ट मैं इसमें दे देता हूँ और डन कर देता हूँ। डन करने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसकी साइज़ को थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखिए बगैर तकसीम किए हुए कलाम को मैंने एडिट कर दिया। अब यहाँ से एडिट करने के बाद हमें पिक्सल लैब में इसको यूज़ करना है। हमें उसको किस तरीके से यूज़ करना है इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। अब इसको जो है हम सेव कर लेते हैं। सेव वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ एक्सपोर्ट टू गैलरी कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।